तो एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट एग्जाम से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट आई है। लेटेस्ट अपडेट दोस्तों ये आपके पेपर लीक से अलग हटके एक प्रकरण है। इसमें केरल हाई कोर्ट में एक कैंडिडेट के द्वारा याचिका दायर की गई है। तो ये प्रकरण क्या था और इसमें पूरा पेपर दोबारा नहीं करवाने की बजाय इसमें जो एग्जामिनेशन सेंटर पे जिन बच्चों के साथ में ये प्रकरण हुआ है उनका ही दोबारा एग्ज़ाम करवाने की मांग की जा रही है। तो सारा प्रकरण इस वीडियो में समझेंगे और साथ ही दोस्तों आपका जो पेपर लीक होके सभी बच्चे इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रीनीट के पक्ष में हैं, तो उनके जो भी प्रयास किए जा रहे हैं तो उनकी क्या पॉसिबिलिटी है, एग्ज़ाम दोबारा होगा या नहीं होगा, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों ये संपूर्ण प्रकरण है वो केरल का है। केरल में एक कैंडिडेट के द्वारा याचिका दायर की गई है और ये याचिका दायर की गई है तो इस याचिका पे केरल हाई कोर्ट ने एनटी की तरफ से जवाब भी मांगा है कि एनटी की तरफ से इसके ऊपर क्या जवाब दिया जाता है, अब वो देखने वाली बात है। लेकिन जो प्रकरण था दोस्तों वो शायद आपके साथ भी हुआ होगा, अधिकतर अभ्यर्थियों के साथ में हुआ होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो इशू था वो था इन्विजिलेटर की तरफ से। तो जो आपके परीक्षा हॉल में जो इन्विजिलेटर था तो उनकी तरफ से इसमें इशू क्रिएट किया गया था। इशू इस तरीके से था कि काफ़ी सारे बच्चों को जो आपका एग्जामिनेशन टाइम था तो उससे 15 मिनट पहले आपको जो बुकलेट थी, आंसर शीट थी वो देनी होती थी, उसमें डिटेल्स फिल करनी होती थी। लेकिन जो आपको आंसर्स है वो अटैम्प्ट नहीं करने होते थे। लेकिन जो आपकी इस जो केरल में बच्चे के द्वारा प्ली लगाई गई है तो उनके द्वारा ये था कि उन्हें 2 बजे के बाद में उनको बुकलेट या पेपर उनको दिया गया, उसमें सारी की सारी चीज़ें फिल करवाएगी। लेकिन फिर बाद में 5 मिनट बाद में ही वापस से बुकलेट और जो आंसर शीट है वो वापस ले ली गई, फिर दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो बचे थे उनकी जो सफल हो गई सारी की सारी जो भी बुकलेट आंसर शीट है वो, तो काफ़ी सारे बच्चों के जो बबल्स थे वो किसी अन्य कैंडिडेट के भरे हुए आ गए। तो फिर उस वजह से उसमें सारी की सारी चीज़ें हैं वाइटनर से उनको मिटाना या उनको ठीक करना। तो आपके नीट के अगर आप ब्रोशर में देखेंगे तो उसमें बिल्कुल ये लिखा हुआ है कि अगर आप आंसर शीट को कहीं से भी टेम्परिंग करते हैं तो आपका जो आंसर शीट है या आपका एग्जामिनेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कैंडिडेट ने इसी को बेस बनाते हुए इस पर याचिका दायर की है और हाई कोर्ट में एनटी की तरफ से इस पर जवाब मांगा गया है। तो ये कैंडिडेट अवेयर है, इन चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो काफ़ी सारे आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा। तो इनके द्वारा ये था कि जो 30 मिनट्स थी वो इसी कार्रवाई में आपकी कंप्लीट हो गई और उन्हें टाइम मिला 2 घंटे और 30 मिनट का। आपको 2 घंटे और 30 मिनट में आपके 200 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने होते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं मिलने की वजह से। तो इस वजह से वो रीटेस्ट करवाने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये प्रकरण था आपका केरल हाई कोर्ट की तरफ से। केरल में ये एक एग्जामिनेशन सेंटर पे हुआ था। तो ये अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो रीनीट की मांग कर रहे हैं जो भी बच्चे, तो उनके लिए कितनी पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम है वो दोबारा हो सकता है। तो दोस्तों दोबारा होने की अगर आप पिछले साल की बात करें 2020 में भी सेम ऐसे ही इश्यूज आए थे, ऐसी ही काफ़ी जगह से घटनाएं देखने को मिली थी। लेकिन उस टाइम पे दोस्तों जैसे विपक्ष के नेता थे राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला था और जो एडवोकेट थे उनकी तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट मिला था, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे उनकी तरफ से भी सपोर्ट मिला था। तो लास्ट ईयर का अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी सारे जो नेता थे, पॉलिटिशियन थे, उनकी तरफ से सपोर्ट था, एडवोकेट की तरफ से भी सपोर्ट था। लेकिन इस साल अगर देखा जाए तो इस तरीके का कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो लास्ट टाइम की अगर 2020 की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था और केस आने के बाद में एनटीए से जवाब मांगा गया था कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ। तो एनटीए ने उसको डिनाई कर दिया था, एनटीए ने उससे मना कर दिया था कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो इस बेसिस ने फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट दिया गया था वो दिया गया था पेपर लीक नहीं माना जाएगा। और यही सेम इशू हुआ था आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। काफ़ी सारे ऐसे र्यूमर्स फैल रहे थे कि पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा था, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर एनटीए से पूछा गया तो एनटीए ने कहा था कि ऐसी कुछ भी नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ, ये केवल र्यूमर्स हैं, तो एग्ज़ाम में पोस्टपोन नहीं किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं किया था।
तो आपका इसी वजह से 12 सितंबर को हुआ था। तो पहले ये मुहिम चलाई गई थी एग्ज़ाम में पोस्टपोन किया जाए। तो इस बेसिस पे अगर दोस्तों देखा जाए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2021 में आपका एग्ज़ाम दोबारा हो सकता है या नहीं, तो दोस्तों 99% है कि आपका एग्ज़ाम हो दोबारा नहीं होने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देखिए तो उसके बेसिस पे ही चीज़ों को समझना थोड़ा आसान रहता है। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या अपडेट आती है क्या नहीं आती है। बस आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए और जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सारे रेडी रखिए। समय समय पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।